Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following complex is outer orbital complex? इनमें से कौन सा जो outer orbital complex है, outer orbital complex क्या था हम डिस्कस करते हैं, क्या करके यहाँ की बात करें तो निकल लिया गया सबसे पहले। तो इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबसे पहले निकल का। तो x मान लेते हैं। NH3 बेसिकली न्यूट्रल होता है तो जीरो लिखेंगे, इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स में चार्ज 2 है तो इक्वल्स टू चार्ज 2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ चुके आपके पास +2, ठीक है। और हम निकेल के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो निकेल का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 28। और 28 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो मेन काम क्या है उसकी यूज करते हैं 3d8 एंड 4s2। हम चाहे तो यहाँ पे आर्गन को भी लिख सकते हैं, आर्गन के बाद होगा तो आर्गन का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आर्गन की नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो +2 चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका 3d8 बनेगा और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो 4s 0 हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, हालांकि यहाँ पे CN में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और दो ही लिगेंड्स है तो दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में अगर पेयरिंग की पॉसिबिलिटीज हो तो हम पेयरिंग करवा देते हैं। और पूछा कि आउटर कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन पेयरिंग तब करवाते जब कोई फायदा हो। जैसे यहाँ पे की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, एक sp3d2 या फिर d2sp3। तो d2sp3 के लिए इनर वाला दो d ऑर्बिटल चाहिए। अब इनर क्या होता है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इस तरीके से फिल करेंगे, ये 4 हो गए, ये फिफ्थ, 6 7 8, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके पास क्या अनपेयर्ड है। अगर हमने इसका क्या किया पेयरिंग करवा दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग हो जाता है। तो अगर आप सोचोगे कि हम सर पेयरिंग करवाएंगे तो पेयरिंग करवाने के बाद क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल वैकेंट बचेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में आ जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जबकि हमें दो इनर ऑर्बिटल, अब इसे जो आपका 3d है, 3d के साथ 4s 4p और 4d है, तो ये जो 3d ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर जाए हाइब्रिडाइजेशन में तो इसे इनर ऑर्बिटल कहेंगे, और 4p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे तो आउटर ऑर्बिटल कहते हैं। तो इस केस में इनर वाला पार्टिसिपेट नहीं करवा सकते क्योंकि पेयरिंग के बाद भी एक ही ऑर्बिटल वैकेंट होगा तो कोई फायदा नहीं पेयरिंग करवाने का, तो पेयरिंग नहीं होगा। तो आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तो sp3d2 आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या बोला गया था, इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को फॉलो करता है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी की बात करें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाएगा। साइनाइड का -1 होता है और कॉम्प्लेक्स में चार्ज -4 है तो -4 के इक्वल, तो यहाँ पे भी x क्या आ चुका है +2 आ चुका है। Mn की बात करें तो Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, चाहे तो हम लिखे या फिर ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3d5 के बाद 4s2 लिखा जाएगा, +2 चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे तो ये बन जाएगा आपका 3d5। अब ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अब यहाँ पे पेयरिंग करने से फर्क पड़ जाएगा। अगर हम पेयरिंग करवा लेते हैं तो पेयरिंग करने के बाद हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल्स को गिरेगा तो बाकी दो ऑर्बिटल्स अभी भी वैकेंट है, और दो ऑर्बिटल वैकेंट है तो इनर ऑर्बिटल्स यूज करके ये क्या करेगा, हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करेगा और d2sp3 बनाएगा। मतलब है तो ऑक्टेटल, ये सारे ऑक्टेटल्स होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। तो ये भी ऑक्टेटल ये भी ऑक्टेटल, बट ये इनर वाला यूज हो रहा है, हमें कहा गया था आउटर वाला आना चाहिए, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी की बात करें x मानेंगे 6 टाइम्स ऑफ 0 इज इक्वल्स टू +3, तो कोबाल्ट में चार्ज आ चुका है +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, ठीक है। तो 27 की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 एंड 4s2 लिखा जाएगा। तो कोबाल्ट में +3 का चार्ज का मतलब एक 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, दो यहाँ से एक यहाँ से, तो 3d6 बन जाएगा। अब यहां से भी पेयरिंग से फर्क पड़ जाएगा क्योंकि आफ्टर पेयरिंग हमारा दो ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 दो ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इसका मतलब ये भी इनर कॉम्प्लेक्स बना लेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तभी पेयरिंग का सोचना है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अभी भी क्योंकि साइनाइड और NH3 दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये भी आपका इनर बन चुका है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी की बात करते हैं Fe के लिए फिर से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए x मानेंगे तो ये एग्जैक्टली इसका जैसा ही है, तो ये +2 ही आएगा, सब कुछ सेम है। तो +2 का मतलब Fe में +2 का चार्ज है, एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो 26 के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 एंड 4s2 लिखा जाएगा। यहां से अगर बात करें +2 का चार्ज का मतलब यहाँ पे 3d6 आ गया और 4s0, तो फिर से 3d6 है, ऐसा ही तो है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगा, क्या बनेगा d2sp3 बनेगा। तो ये भी इनर आपके पास ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो दैट मींस ओनली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।